आपने कभी कैनवा और एआई का मिक्सचर देखा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं आपको एक ऐसा एआई टूल बताती हूँ जिसने बाकी सारे टूल्स का फ्यूचर ही खत्म कर दिया है। क्योंकि इस एआई टूल से आप फ्री में वीडियो जनरेट कर सकते हो, एआई अवतार बना सकते हो, वॉइस ओवर, म्यूजिक, इमेजेस, सब कुछ। और यही नहीं, यहाँ आपको अट्रैक्टिव कैप्शंस, टेम्पलेट्स, टैग्स, स्टॉक इमेजेस, वीडियोस और म्यूजिक भी मिल जाएंगे। मतलब एक टूल और पूरा वीडियो इमेज जनरेट करने से लेकर फाइनल एडिटिंग सब हो जाएगा। अब इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हो तो एक लाइक तो बनता है। और ऐसे न्यू एआई टूल्स हर वीक लॉन्च होते हैं, तो आप उसे मिस आउट ना कर जाओ, इसलिए हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्रोम पे आना है और यहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल विड्स। अब इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जो हमारे सामने फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे साइन टू विड्स पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ से अपने गूगल अकाउंट से आप इससे लॉग इन कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इसके सारे फीचर्स दिख जाएंगे कि आप इसके अंदर क्या क्या यूज कर सकते हो, इसमें क्या क्या फीचर्स है। अब यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस पूरे टूल को एक्सप्लोर करके बताती हूँ कि इसमें क्या क्या एक्साइटिंग फीचर्स है। तो फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे VEO लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो VO3 से। अब यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच लिखा हुआ है, यानी कि आप यहाँ पे सीधा टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना अवतार भी अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में काफी सारे अवतार हैं। यहाँ पे 3D अवतार भी है, 2D अवतार भी है, रियलिस्टिक भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको इंडियन कैरेक्टर्स भी मिल जाएंगे, फीमेल भी है और मेल भी है। इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करके। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम इंग्रेडिएंट पे आते हैं तो हम कोई भी इमेज अपलोड कर सकते हैं जिसका इंग्रेडिएंट हमें यूज करना है हमारी वीडियो के अंदर, और उसका डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखना है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच और एनिमेट एन इमेज। क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पे है एनिमेट एन इमेज, यानी कि यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या पहले वाले में भी कर सकते थे। और यहाँ पे आपको अपनी इमेज अपलोड कर देनी है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे अपने डिवाइस का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ से अपनी इमेज को अपलोड करने के बाद में यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ऐसा आप फ्री में कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक इमेज अपलोड की है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि मुझे इसके अंदर कैसा मोशन चाहिए, और यहाँ पे मैंने ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब इसे हम सिंपली यहाँ से जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेगा और थोड़े ही टाइम में आपको वीडियो जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जनरेट हो चुका है, देखो। I love this chocolate. आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो देखा आपने ये वीडियो कितना अच्छे से बना है, और जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, जो इसकी डायलॉग्स है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे एवेटार ने बोले हैं। और जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही अच्छे से जनरेट हो चुका है। अब अगर आपको इसे यहाँ पे लेकर आना है तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हैं और जो आपका वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके एडिटिंग डेस्क पे। और उसके अलावा अगर आप इसे रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप इसे वापस से रिक्रिएट भी कर सकते हैं सेम प्रॉम्प्ट को यूज करके। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अपने डिवाइस में डाउनलोड करें, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है सेव वीडियो। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब आपको अपना जो वीडियो है वो कहाँ पे, कौन से डॉक्यूमेंट में डालना है, कौन से फोल्डर में डालना है, वो चूज करके आप इसे सेव कर लेना। और जो आपका वीडियो है वो आपके डिवाइस में सेव हो चुका है। अब ये हो गया कि आप इससे वीडियो कैसे जनरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास में एवेटार का ऑप्शन भी है। यहाँ पे आप अपना एवेटार भी क्रिएट कर सकते हो अपने सीन्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे करंट सीन का ऑप्शन है और यहाँ पे ऑल सीन्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पे चाहो तो सिंगल एवेटार से ही अपना पूरा स्क्रिप्ट बुलवा सकते हो, और अगर चाहो तो यहाँ पे डिफरेंट सीन्स भी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सीन 1, यहाँ पे आपने उसका स्क्रिप्ट पेस्ट किया, आपने अपना एवेटार चूज किया और वो एक सीन बन गया। उसके बाद में आप यहाँ पे सीन 2 लगा सकते हो, सीन 3, सीन 4 और सीन 5 भी आप यहाँ पे जितने चाहो उतने सीन्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद में हम वापस यहाँ पे करंट सीन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना जो एवेटार है वो भी चेंज कर सकते हो। आप इनमें से कोई भी एवेटार को चूज कर सकते हो। इसमें आपके पास में रियलिस्टिक एवेटार्स भी हैं, 3D एवेटार्स भी हैं और 2D एवेटार्स भी हैं। यहाँ पे जो रियलिस्टिक एवेटार्स है उसके अंदर आपको डिफरेंट नेशनलिटी के लोग मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर इंडियन एवेटार्स भी हैं। ये
The voice you select makes a difference in how viewers respond to your video. The voice you select makes a difference in how viewers respond to your video. It should fit your video's purpose and style. और यहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटी के और भी कई सारे अवतार हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे वॉइस ओवर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे वॉइस ओवर में भी सेम है, यहाँ पे करंट सीन है और यहाँ पे ऑल सीन्स है। यहाँ पे आप और भी सीन्स जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप चेंजेस कर सकते हो, डिफरेंट वॉइसेस चूज करके सीन्स जनरेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग वॉइस ओवर भी चूज कर सकते हो, डिफरेंट वॉइस ओवर्स, जैसे कि ये वाला। The voice you select makes a difference in how viewers will. The voice you select makes a difference in how viewers will respond. The voice you select makes a difference in how viewers will respond to your. यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर आपको जो एवेटार और वॉइस ओवर्स मिलेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे म्यूजिक जनरेशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप म्यूजिक भी जनरेट कर सकते हो। अब नॉर्मली जब हम जेमिनी से सॉन्ग जनरेट कर रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड के सॉन्ग्स ही जनरेट हो रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पूरा सॉन्ग जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपने फुल सॉन्ग पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको अपने लिरिक्स और उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि आपको कैसा सॉन्ग चाहिए और फिर यहाँ से आपसे जनरेट भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे इमेजेस आ जाते हैं, तो इमेजेस में हमारे पास में नैनो बनाना का ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप इसका एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी चूज कर सकते हैं, आपको किस स्टाइल में आपका इमेज चाहिए और आप वो यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सिर्फ अपना आइडिया ड्रॉप करना है और आपका इमेज तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि यहाँ पे कैमरा है, यहाँ पे कैमरा एंड स्क्रीन, यानी कि यहाँ पे आप कैमरा भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी एक साथ कर सकते हैं, यानी कि इन दोनों को आप एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है और यहाँ पे वॉइस ओवर भी है। वॉइस मतलब कि आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अपलोड्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल कैनवा जैसा इंटरफेस है कि आप यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर हम स्टॉक में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास स्टॉक वीडियोस भी है, स्टॉक इमेजेस भी है, स्टॉक म्यूजिक भी है, स्टिकर्स भी हैं, साउंड इफेक्ट्स भी हैं, गिफ्ट्स भी हैं, गूगल इमेजेस भी हैं। और यहाँ पे हम किसी को भी सर्च कर सकते हैं जैसा हमें चाहिए। जैसे कि अगर मुझे कोई स्पेसिफिक वीडियो का स्टॉक फुटेज चाहिए तो मैं वो भी यहाँ पे सर्च कर सकती हूँ। जो भी इसकी लाइब्रेरी में होगा वो सब हमें शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हम कैप्शंस पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे अट्रैक्टिव और डिफरेंट स्टाइल में कैप्शंस भी दे रखे हैं। ये देखो, यहाँ पे काफी सारे कैप्शंस के स्टाइल हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे टेक्स्ट पे भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में भी हमारे सामने काफी सारे स्टाइल्स हैं, हम इनमें से किसी को भी चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बड़े फॉन्ट में, छोटे फॉन्ट में और उससे छोटे फॉन्ट में भी लिख सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। उसके बाद में यहाँ पे और भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि यहाँ पे है टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे हम हमारे अकॉर्डिंग टेम्पलेट्स भी यूज कर सकते हैं। हम इनमें से किसी भी टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं और वो फुल कस्टमाइजेबल है। ये हमारे सामने आ चुका है। आप इसमें से आप कोई भी एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, मूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे आप ये देखो, आप इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आ जाता है शेप्स। अब यहाँ पे आप डिफरेंट शेप्स को भी यूज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। मतलब टोटली AI प्लस कैनवा का मिक्सचर है ये। उसके अलावा जैसा कि कैनवा में होता है, यहाँ पे आपके पास में कुछ और फीचर्स भी है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट हम आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास में एनिमेशन का फीचर भी है, यानी कि आप अपने वीडियो में एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे सीन वाइज है, यानी कि यहाँ पे लगेगा। अब यहाँ पे जब आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपके पास में ऑब्जेक्ट को एनिमेट करने के भी ऑप्शंस आ जाएंगे। आप इन्हें भी इजीली एनिमेट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे और डिफरेंट भी हैं और कई सारे हैं। उसके बाद में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशंस भी मिल जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आपके पास में एनिमेशंस भी हैं और ट्रांजिशंस का भी ऑप्शन है। और फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आपको कैसा चाहिए। और फिर यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने कलर पैलेट खुल जाएगा। हम डिफरेंट कलर्स को चूज कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से हम इसका एस्पेक्ट रेशियो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो यानी कि डिफरेंट फ्रेम साइजेस आ जाएगी। उनमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे लिमिट है। यहाँ पे हम सिर्फ
तीन ही फ्रेम साइजेस को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट है 16:9, सेकंड है 9:16 और थर्ड है स्क्वायर वाला फ्रेम साइज जो कि है 1:1। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम कोई भी कमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा कि भी कैनवा में भी हो रहा है। उसके बाद में यहाँ ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम न्यू वीडियो डाल सकते हैं, यहाँ पे हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे आप जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहें उस फॉर्मेट में से डाउनलोड भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे अरेंजमेंट आ जाता है, तो जैसे कि कैनवा में होता है कि हमारे सामने होता है पोजीशन, कोई भी सीन है और उसके हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स है जिसके पोजीशंस हमें हमारे अकॉर्डिंग सेट करने हैं, तो हम यहाँ से वो भी कर सकते हैं। उसके बाद में जब आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहाँ पे एक नया सीन भी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप और भी सीन्स को क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो उनको बढ़ा भी सकते हो। यहाँ से आप जितना बड़ा उन्हें करना चाहें, जितने ज्यादा सेकंड्स का आप उन्हें करना चाहें, आप उतने ज्यादा सेकंड्स का उन्हें कर सकते हैं। और एक बार जब आपकी पूरी वीडियो अच्छे से एडिट हो जाए तो फिर यहाँ पे प्ले पे क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू भी कर सकते हो कि वो वीडियो एग्जैक्टली बना कैसा है। और फिर सिंपली यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके आप उस वीडियो को सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसको नाम देना है कि आप किस नाम से अपना वीडियो सेव करना चाहते हो और फिर यहाँ से आप उसे सेव कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डिफरेंट ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि आप अपनी वीडियो का लिंक भी बना सकते हो, उसका लिंक कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे आप चाहो तो आप उसे सीधा ड्राइव में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहीं से इसी टूल से आप उसे सीधा अपने गूगल ड्राइव में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से चाहो तो आप उसे गिफ्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक और फीचर है, आप जैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल कैनवा जैसा ही इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, न्यू सीन्स जनरेट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स पे आ सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस है आपके सामने। अब इतना अमेजिंग टूल है कि इसे ट्राई करना तो बनता ही है, तो जाओ जल्दी से ट्राई करो और हमें कमेंट करके ये भी बताना कि आपको इस टूल का कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा।